यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं को, भक्तों को और सब्सक्राइबर बंधुओं को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्रोताओं, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल पर जितने भी श्रोता, सब्सक्राइबर बंधु और भक्त हैं, उन सभी को नया साल ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और खुशी लेकर के आए। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भी श्रोता हैं, ईश्वर उनको नए साल में खुशहाल रखे, समृद्धिशाली रखे, वैभवशाली रखे, ताकि आप मेरे वीडियोस इसी तरीके से देखते रहें। और जब आपके अच्छे और सकारात्मक कमेंट मुझे मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी प्रदान होती है। श्रोताओं, इसी प्रार्थना के साथ कि मेरे समस्त श्रोताओं का नया साल बड़ा सुखी और संपन्न और कहना चाहूँगा खुशहाली से युक्त हो। तो आइए श्रोताओं, इस नव वर्ष के पावन पर्व पर अपना एक नया वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि उज्जैन नगरी पर एक सत्यजीत नामक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े प्रतापी थे, धर्मपरायण थे और बड़े ईश्वर भक्त थे। श्रोताओं, राजा के राज्य में समस्त प्रजा बड़ी सुखी और वैभवशाली थी। सुख और समृद्धि से युक्त, सुसज्जित और संपन्न प्रजा राजा की बड़ी बड़ाई किया करती थी कि हमारे नरेश बड़े अच्छे, बड़े पराक्रमी और बड़े ईश्वर भक्त हैं। तो श्रोताओं, राजा भी प्रजा के पालन में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। अब एक दिन की बात है। देखिए, राजा प्राचीन समय में आखेट किया करते थे, शिकार खेलने जाते थे। राजाओं के शौक होते थे। तो एक दिन महाराज सत्यजीत आखेट के लिए जाते हैं। श्रोताओं, उन्होंने अपने घोड़े को आखेट के लिए तैयार किया, सुसज्जित किया, घोड़े पर जीन बांधी और अपने पांचों हथियार साथ में लिए और महाराज सत्यजीत एक जंगल की तरफ चल देते हैं। श्रोताओं, जंगल में चले जा रहे हैं, परंतु महाराज को कहीं कोई आखेट नहीं मिला। देखिए, जिस दिन कोई होनी बैठती है या कोई आश्चर्यजनक घटना घटित होती है तो उस दिन राजाओं के साथ ऐसा ही होता है। कई ऐसे प्रमाण देखने को मिले हैं। तो महाराज सत्यजीत उस जंगल में चले जा रहे हैं। सुनसान बियाबान जंगल था, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष और कहीं भी व्यक्ति या मनुष्य का कोई नाम निशान नहीं था। श्रोताओं, उसी जंगल में जब वो काफी आगे चले गए और उन्हें आखेट नहीं मिली तो उन्होंने देखा कि एक राख का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है और उस राख के ढेर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका हाल बेहाल है। कपड़े फटे हुए हैं और शरीर दुबला पतला हो रहा है और शरीर क्रसकाय हो रहा है। तो राजा ने उस व्यक्ति को देखा कि वो राख के ढेर पर बैठा हुआ राख खा रहा है। तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा मन में विचार करने लगा कि यह व्यक्ति इतनी खाने की वस्तुएं होने के बाद भी राख क्यों खा रहा है। तो महाराज सत्यजीत उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछने लगे कि भैया, तुम ये राख क्यों खा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप अपने स्थान से खड़ा हुआ और एक वृक्ष की तरफ चला जिस वृक्ष में बड़े बड़े सुंदर फल लगे हुए थे। तो श्रोताओं, जैसे ही उसने उसमें से फल तोड़े और तोड़ करके अपने हाथ में लिए, छुए हाथ से, वो फल राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। अब तो राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा कहने लगे, भाई ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो वह राख पर बैठा व्यक्ति, राख खाने वाला व्यक्ति महाराज सत्यजीत से कहने लगा कि महाराज, इस प्रश्न का जवाब मुझसे 12 कोस दूर इसी वन में आप चले जाएं और एक व्यक्ति अंगारों के ढेर की बगल में बैठा हुआ है और वह अंगार खाता है, वह आपको जवाब देगा। तो महाराज सोचने लगे कि क्या तुम सत्य कह रहे हो। कि हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं महाराज, आप जाइए और देखिए। तो श्रोताओं, राजा अपने घोड़े पर बैठ करके उस जंगल में आगे चल देता है। चला जा रहा है महाराज सत्यजीत जंगल में, और जब 12 कोस की दूरी तय कर ली तो महाराज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
महाराज ने देखा कि एक व्यक्ति अंगारों के ढेर की बगल में बैठा हुआ है। आंच जल रही है, उस जलती आंच के बगल में बैठा हुआ है। आग का ढेर है, उस ढेर के बगल में बैठा हुआ है और उसमें से अंगारे निकालता है और अंगारों को ठंडा करता है और उन्हें खा रहा है। तो श्रोताओं, महाराज उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जिसका शरीर कृशकाय, दुबला पतला और मैला कुचैला, फटे टूटे वस्त्र धारण किए हुए था। तो ये बात देख करके महाराज उससे कहने लगे कि भाई तुम ये अंगार क्यों खा रहे हो? तो वह बोला, महाराज ध्यान से देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब तो नहीं दे सकता, परंतु देखिए आप। तो इतना कहकर के वह व्यक्ति खड़ा होता है और खड़ा होकर के उसने 2 फल तोड़े और जैसे ही उस वृक्ष के फलों को तोड़ा, हाथ में लिया, वो अंगार में परिवर्तित हो गए। अब तो राजा को और आश्चर्य हुआ। राजा विचार करने लगा कि ये क्या कारण है। तो वह बोला, जो आग पर बैठा हुआ व्यक्ति था, आग खाने वाला व्यक्ति, अंगार खाने वाला व्यक्ति, कि महाराज इस प्रश्न का जवाब मेरे पास तो नहीं है, परंतु यहां से आप 12 किलोमीटर 12 कोस दूर चले जाइए इसी जंगल में, और वहां एक औरत रहती है, वह औरत आपको इस प्रश्न का जवाब दे देगी। तो महाराज मन में विचार करने लगे, चलो ठीक है, मैं देखता हूं। तो महाराज घोड़े पर सवार हुए और आगे जंगल में चल देते हैं। श्रोताओं, महाराज चले जा रहे हैं। महाराज सत्यजीत मन में विचार करते जा रहे हैं कि ईश्वर की कितनी विचित्र लीला है कि एक व्यक्ति राख खा रहा है और दूसरा व्यक्ति अंगार खा रहा है, और जिस वस्तु को वो छूते हैं वही अंगार में परिवर्तित हो जाती है, राख के ढेर में परिवर्तित हो जाती है। तो श्रोताओं, ये विचार करते करते महाराज सत्यजीत उस जंगल में आगे तक चले गए, और जब काफी आगे जंगल में चले गए तो उन्होंने देखा, जब महाराज काफी आगे जंगल में चले गए तो महाराज ने देखा कि एक औरत जिसके हाथ में लेज और बाल्टी लगे हुए हैं, अर्थात रस्सी और एक पानी भरने के लिए बाल्टी लगी हुई है, और वह औरत जिस कुएं में जाकर के बाल्टी को डालती है वो उसी कुएं का जल सूख जाता है। महाराज ने जाकर के उस औरत से पूछा कि तुम इस लेज बाल्टी को लेकर के, इस रस्सी बाल्टी को लेकर के क्यों डोल रही हो? तो वह कहने लगी, देखिए महाराज सत्यजीत। तो महाराज के आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं रहा कि ये मेरा नाम तक जानती है, और कहने लगी, राजन ध्यान से सुनो, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मैं प्यासी मरी जा रही हूं, मैं जिस कुएं में इस बाल्टी को डालती हूं उस कुएं का जल सूख जाता है, मैं जिस वृक्ष से फल तोड़ती हूं उसके फल सूख जाते हैं। तो राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा कहने लगे कि मुझे प्रत्यक्ष में बताओ, मैं देखना चाहता हूं। तो जैसे ही महाराज के सामने उसने फल तोड़े तो दोनों फल सूख करके खाने के योग्य ही ना रहे। महाराज ने सोचा, ये बात तो तुम्हारी सही है, पर आप पानी भी नहीं पी सकती? कि हाँ महाराज, देखिए आप। तो महाराज ने देखा कि एक पानी से भरा हुआ कुआं था, और जैसे ही उसने उसमें बाल्टी डाली पानी निकालने के लिए तो उसका जल सूख जाता है। वह कीचड़ से ही जो गंदा पानी था कुछ बच जाता है, उसी से अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करती है। तो महाराज बड़े विचित्र सोच में पड़ गए कि ये क्या, ईश्वर की क्या घटना है, क्या लीला है उस ईश्वर की। महाराज कहने लगे कि देखिए देवी, मुझे तुमसे पहले 2 व्यक्ति मिले थे, और उन दोनों ने आपके पास भेजा है कि यहाँ से 12 कोस दूर इस जंगल में एक औरत रहती है, और वह औरत आपको इस प्रश्न का जवाब देगी। तो वह औरत बोली, महाराज आप सही स्थान पर आए हैं, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि मैं आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं जानती, और मेरे मरने का समय अब नज़दीक आ गया है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती। मुझे भूख और प्यास से छटपटाहट लग रही है, मुझे कहीं पानी नहीं मिल रहा है पीने को, कहीं खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, तो महाराज मैं इसलिए आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती। तो आप ऐसा कीजिए कि आपके शहर उज्जैन में कल प्रातः 10 बजे एक धोबी के घर एक लड़का जन्म लेगा, आप जाओ
वह लड़का जीवन जन्म लेने के 1 घंटे बाद मर जाएगा, ध्यान रखना महाराज, और वह लड़का आपको इन समस्त प्रश्नों का जवाब दे देगा। तो महाराज सोचने लगे कि चलिए ठीक है, जब ये 3 घटनाएं सही घटी तो हो सकता है चौथी घटना भी इन्हीं के अनुसार घटित होगी। तो श्रोताओं, महाराज सत्यजीत उस औरत की बात सुनकर के वापस अपनी राजधानी के लिए लौट जाते हैं। अब देखिए, राजा उज्जैन नगरी में आ जाते हैं और अपने 4 सैनिक उस धोबी के घर भेजते हैं कि देख करके आओ, मुझे उस औरत ने जिस धोबी के बारे में बताया है, क्या उसकी औरत गर्भवती है, क्या उसके कल 10 बजे तक कोई बच्चा होने वाला है। तो श्रोताओं, सैनिक जब उसके घर जाते हैं धोबी के, तो और धोबी से पूछते हैं, तो धोबी सभी घटना बता देता है कि हाँ, मेरे कल या आज में कभी भी कोई बालक हो सकता है, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसका 10वां महीना चल रहा है। तो ये बात जब उन सैनिकों ने सुनी तो सैनिक महाराज सत्यजीत के पास आते हैं और महाराज सत्यजीत से कहने लगे कि हाँ नरेश, उस धोबी के यहाँ कल तक कोई बालक जन्म अवश्य ले सकता है। तो महाराज ने विचार किया कि मुझे उस धोबी के घर चलना चाहिए। तो महाराज सत्यजीत उस धोबी के घर चले जाते हैं। राजा को अपने घर आया हुआ देख करके धोबी बड़े घबराते हैं, मन में विचार करने लगे कि ये राजा है, न जाने क्यों मेरे घर आए हैं। तो धोबी ने जितना उससे बना महाराज का स्वागत सत्कार किया, उसकी व्यवस्थाएं की। परंतु राजा सत्यजीत कहने लगा, अरे भाई धोबी, तुम भैया आराम से अपने काम करो और मुझे केवल आपके बच्चे को जन्म लेने के 5 मिनट बाद मेरे पास लाना है, मैं उससे केवल 2 बातें करूंगा। तो ये बात सुनकर के धोबी कहने लगा, क्या महाराज, जन्म लेने के बाद कोई बालक बात कर सकता है? कि देखा जाएगा, आप बच्चे को जन्म लेने के बाद मेरे पास लाना। तो श्रोताओं, रात्रि में उस धोबी की पत्नी के दर्द चलने लगे और जब दर्द चलते चलते बच्चे का होने का समय आया तो ठीक उसी 10 बजे के समय पर उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। ठीक 10 बजे जब एक पुत्र का जन्म हो गया तो धोबी ने उस पुत्र को, दाई कहते हैं जो बच्चे को पैदा करते हैं, चिकित्सक होती है एक तरीके की, दाई ने उस बच्चे को नहवाया, स्नान कराया और स्नान कराने के तुरंत बाद उस बच्चे को एक वस्त्र में लपेट करके राजा सत्यजीत के पास भिजवा दिया। जब बालक राजा सत्यजीत ने अपनी गोदी में लिया तो वह बालक राजा से कहने लगा, महाराज, आप मुझसे जवाब लेना चाहते हैं? राजा बोला, हाँ बेटे, मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं। तो वह बालक कह रहा है, श्रोताओं ध्यान से सुनो, वह बालक कहने लगा राजा सत्यजीत से कि महाराज, आपके मैं समस्त प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, परंतु मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि तुम जानते हैं कि मेरी आयु मात्र 1 घंटा है और 1 घंटे में ही आपके प्रश्नों का जवाब देना है। तो ये बात सुनकर के राजा सत्यजीत बोले, बताओ बेटे क्या बात है। तो श्रोताओं, वह लड़का उस राजा सत्यजीत से कह रहा है कि महाराज, आपके समस्त प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, केवल 1 घंटे का समय है और 1 घंटे में आपके सभी प्रश्नों का जवाब देना है और 1 घंटे के बाद मैं मर जाऊंगा। तो राजा सत्यजीत कहने लगा कि बेटे दीजिए आप जवाब, ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं मरेंगे, मैं आपके साथ हूं। तो वह बोला कि देखिए महाराज, ईश्वर के विधान को नहीं टाला जा सकता, कर्म की गति को नहीं टाला जा सकता, इसलिए मुझे 1 घंटे में मरना पड़ेगा, परंतु तुम तुम्हारे प्रश्नों का जवाब सुनिए। तो राजा बोला, बताइए। कि पूर्व जन्म की बात करता हूं, हम 5 एक ही परिवार में रहते थे। तुम और जो तुम्हें औरत मिली थी वो तुम्हारी पत्नी थी पूर्व जन्म की, और जो राख खा रहा था वह तुम्हारा बड़ा पुत्र था, और जो आग खा रहा था वह तुम्हारा दूसरे नंबर वाला पुत्र था, और मैं आपका सबसे छोटा पुत्र था। परंतु हे नरेश, गरीबी ने हमको बड़ा घेर रखा था, हम तुम सब बड़े गरीब थे और हमारे परिवार को, एक समय की बात है कि भोजन किए हुए
10 दिन का समय व्यतीत हो गया। 10 दिन तक किसी बच्चे को भी भोजन नहीं मिला, केवल जल पी करके ही समय गुजारने लगे। जब 10वां दिन पूर्ण हो गया तो उस दिन आप कुछ कहीं से व्यवस्था करके भोजन की और लेकर के आए। और जब हमारी माता ने भोजन बनाया, भोजन बनने के बाद हम भोजन करने के लिए बड़े उत्साह से, बड़े उत्सुक थे कि कब हमें भोजन मिले। तो माता ने भोजन को 5 भागों में बांट दिया, बराबर 5 हिस्से कर दिए और हम पांचों की थालियों में भोजन परोस दिया। और जब भोजन परोसा, हम पांचों भोजन पर बैठे थे, उसी समय एक भिखारी आ जाता है और भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे भोजन किए हुए 15 दिन का समय निकल गया है। यदि कोई मुझे भोजन करा दे तो ईश्वर उसका भला करेगा। ये बात वो बार बार चिल्ला रहा था और वो ऐसे कहता हुआ जहां हम भोजन कर रहे थे हमारे पास आ जाता है। तो आप वृद्ध थे, उस परिवार के मालिक थे। राजा सत्यजीत से वह बालक कह रहा है, तो आपने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से कहा कि बेटे तुम जवान हो और भूख को झेल सकते हो, तो तुम्हारे हिस्से का भोजन इस भिखारी को दे दीजिए। तो वह तुम्हारे बड़े पुत्र ने क्या जवाब दिया पता है महाराज? राजा सत्यजीत बोले, बोलो बेटे क्या दिया? उसने ये कहा था कि मैं क्या राख खाऊंगा? तो ये बात सुनकर के तुम चुप लगा गए। तो देखिए तुम्हारा वह बड़ा पुत्र है जो राख खा रहा है, उसको खाने को अन्न नहीं मिल रहा है। वो जिस वस्तु को हाथ लगाता है वही राख के ढेर में बदल जाती है। और जो आग खा रहा था वह आपके दूसरे नंबर वाला पुत्र था। आपने जब बड़े ने जवाब दे दिया तो उससे कहा कि बेटे तुम भी जवान हो और तुम्हारे हिस्से का भोजन इस भिखारी को दे दो, इसका पालन हो जाएगा और इसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। तो दूसरे नंबर वाले ने क्या जवाब दिया था कि मैं क्या आग खाऊंगा? तो तुम्हें पता है, देख लो महाराज, वह आग ही खा रहा है और जिस वस्तु को छूता है वह आग के ढेर में तब्दील हो जाती है। तो राजा सत्यजीत बड़े आश्चर्य में पड़े और महाराज जब उन दोनों ने नहीं दिया तो आपने अपनी पत्नी से कहा कि आप ही अपने हिस्से का भोजन इस भिखारी को दे दीजिए। तो तुम्हारी पत्नी ने तुमसे क्या कहा था पता है कि मैं क्या भूखी मरूंगी या प्यासी मरूंगी? तो देखिए महाराज, वह जिस जंगल में भटक रही है वहां ना उसको पानी मिलता है और ना खाने को भोजन मिलता है। जिस कुएं में बाल्टी को डालती है उस कुएं का जल सूख जाता है और जिस फल वृक्ष से फल तोड़ती है वह फल सूख जाते हैं, खाने के योग्य नहीं रहते हैं और ना वो मरती है ना जिंदी रह रही है। तो राजा बोले, बेटे बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। और पिताजी, हे नरेश, मैं आपका तीसरे नंबर का पुत्र था और जब आपने मुझसे कहा कि बेटे तुम्हारे भाग्य का भोजन ही इसको दे दीजिए, तो मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं मरूंगा या बचूंगा? तो देख लो महाराज, ना तो मैं मरता हूं और ना जीवित रहता हूं। मैं इसी तरीके से जन्म लेता हूं और मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं। मुझे जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए, लेकिन उस पाप से मैं मुक्त नहीं हुआ। मैं मरता हूं और जन्म लेता हूं। कितने ही जन्म मेरे ऐसे बीत चुके हैं। और जब मैंने किसी परिवार वाले ने, हम चारों में से उस भिखारी को भोजन नहीं दिया, तो आपकी अवस्था उस समय वृद्ध थी, परंतु तुम बोले चलो कोई बात नहीं है, उस भिखारी से आप मेरे हिस्से का भोजन ले लीजिए। और आपने अपने हिस्से का भोजन उस भिखारी को दे दिया था और भिखारी ने वहीं बैठकर के भोजन किया। और भोजन करने के बाद भिखारी आपको आशीर्वाद देता हुआ चला गया कि आपने राजाओं का सा काम किया है, आपने एक भूखी आत्मा का पालन किया है, मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। इस तरीके से महाराज सत्यजीत आपको वह भिखारी आशीर्वाद देता हुआ चला गया। तो देखिए, आप उसी के प्रताप से आज राजा हैं। आपकी जबान में, आपके आदेश में इतना दम है कि आप जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। परंतु देख लो महाराज, ईश्वर के विधान से
कर्म की गति से किसी की पेश नहीं पड़ती है, और जो कर्म है वो हर व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। समय लग सकता है, देर सवेर सही, लेकिन कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप फल की इच्छा मत कीजिए, आप केवल कर्म कीजिए। तो हे राजन, आपने अच्छा कर्म किया था। उस वृद्ध और भूखे भिखारी को आपने उस वृद्ध और भूखे भिखारी को भोजन कराया था। उसकी आत्माओं ने आपको आशीर्वाद दिया और आप आज राजा हैं। और हमें देख लीजिए, आप भी हमें बचाने का प्रयास करें तो आप भी असफल हो जाएंगे, क्योंकि फिर दंड देने वाला कोई और होता है और उसके दंड से कभी बचना संभव नहीं है। तो देखिए महाराज, मेरा जाने का समय हो चुका है, मेरा 1 घंटा पूर्ण हो चुका है और मैं अब जाने वाला हूं। तो श्रोताओं, इतना कहकर के वो लड़का समाप्त हो जाता है और राजा सत्यजीत वापस अपनी राज्य में, अपनी महल में आ जाते हैं और मन में आकर के ये विचार करते हैं कि देखिए कर्म का प्रभाव कितना बड़ा होता है। एक ही परिवार के 5 सदस्य थे जो एक घर में एक साथ रहते थे, और पांचों की क्या अलग अलग दशा हो गई। एक राजा हो गया, एक राख खा रहा है, एक भूखा प्यासा मर रहा है, और एक औरत थी जो भूखी प्यासी मर रही है। तो देखिए श्रोताओं, कितना विचित्र होता है कर्म। जो जैसा अच्छा कर्म करेगा उसे वैसा अच्छा फल मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अवश्य समझ में आई होगी। वीडियो का जो मुख्य अर्थ निकल के आता है वह है कर्म का फल, और किसी की आत्माओं को, किसी को परेशान नहीं करना। किसी भूखे को भोजन कराओ, उसका फल मिलेगा। किसी गाय को अन्न खिलाओ, उसका फल मिलेगा। किसी ब्राह्मण को दान दीजिए, उसका भी फल मिलेगा। तो देखिए श्रोताओं, इन सभी का अलग अलग फल होता है और हर आदमी को मिलता है। दान देने से कभी धन घटता नहीं है, बढ़ता है। ऐसा वेद शास्त्रों में विधान है।